ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत अध्ययन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उद्योग पर्व का अध्ययन हम कर रहे हैं और मनुस्मृति के प्रसंग को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। देवों के प्रसंग में बहुतायत स्थलों पर चर्चाएं होती हैं और प्रकरण के अनुसार देवों के शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। और ऐसा ही एक प्रकरण देवों के संबंध में हमने आज लिया है। जनमानस में प्रायः इस प्रकरण का प्रचार खूब होता है, लोग मानते हैं। तो इसकी वास्तविकता को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मैं श्लोक लेता हूँ, फिर उनके अर्थों को देखते हैं। यस्मै देवाः प्रयक्षन्ति पुरुषाय पराभवं बुद्धिं तस्यापकर्षन्ति सो अपाचीनानि पश्यति। कहते हैं कि देवता लोग जिसका पराजय चाहते हैं अथवा जिसको पराजय देते हैं, उसकी बुद्धि को वो पहले ही हर लेते हैं और इस कारण से वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखने लग जाता है। जैसे कि एक वाक्य आता है चौपाई का, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और लोक में भी ऐसी बातें सुनने को आती हैं कि व्यक्ति तो अच्छा था पर देवों के प्रभाव से उसकी मति हर ली गई, उसकी बुद्धि हर ली गई, इसलिए वह बुरा कार्य करने लग गया। तो ये देव क्या है, इस देव को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो अब ये देव ये तो नहीं है जिनको पुराणों में सुना जाता है, इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, पवनदेव, जलदेव, वरुणदेव। ऐसे देव तो नहीं हैं। ना ही ऐसे देव हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, शंकर, पार्वती। आखिर वो किसी का बुरा क्यों चाहेंगे यदि उनका अस्तित्व हम मानते हैं तो? और यदि वो किसी का बुरा चाहेंगे तो फिर उनको देव क्यों माना जाए? खैर, ये अलग एक चर्चा का विषय है। तो हम ऐसे प्रकरण को समझते हैं। यहाँ महाभारत के इस उद्योग पर्व के 9वें अध्याय का ये 46वां श्लोक है, जो कह रहा है कि यस्मै देवाः प्रयक्षन्ति पुरुषाय पराभवम्। यानी देवलोग जिसको पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को वो पहले ही हर लेते हैं। तो अब इस देव को समझना है, देव क्या है। मतलब पर्टिकुलर कोई देवता हो जिसकी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कोई निजी शत्रुता हो, वैर हो, और वो आए उसको डाइवर्ट करे, उसको हिप्नोटाइज करे और उसकी बुद्धि डाइवर्ट हो जाए, बदल जाए, या जो बुद्धि की सोचने समझने का सामर्थ्य था उसको न्यून कर दिया जाए, क्षीण कर दिया जाए, अल्प कर दिया जाए, और व्यक्ति जाकर के फिर उल्टे कामों को करने के लिए लग जाए। तो कुछ बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी मनोरंजक लगती हैं, पर सिद्धांतता वो उतनी ही गलत होती हैं। अब देवलोग जिसको पराजय देते हैं, तो ये देवलोग कौन है? ये देव है हमारा भाग्य। जो हमारे कृत कर्म थे, पूर्व के कृत कर्म थे, उन कर्मों का जो फल था, जो भाग्य रूप में हमें सामने आया, इस भाग्य को देव कहा है। महाभारत में कई स्थानों पर इस भाग्य को देव कहा है। और देव किसे कहा है? और देव कहा है विद्वान को। विद्वान को किस प्रकार से कहा है आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यानी बुद्धिमान चतुर जो लोग हैं वो जानते हैं कि ये व्यक्ति अभी दुष्टता कर रहा है और आगे भविष्य में इसकी दुष्टता की पराकाष्ठा हो जाएगी, और इसको ये इनके इन प्रकार इसको वश में करना चाहिए, इसको कंट्रोल में लाना चाहिए, इसको हराना चाहिए, अन्यथा ये जन समुदाय के लिए हितकारी नहीं होगा।
ये नुकसानदायक हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। तो जब उसके हाव भाव ऐसे होते हैं, उसके वर्तमान क्रियाकलाप एक्टिविटी ऐसी होती है, तो फिर योजनाएं बनाई जाती हैं। और योजनाएं बनाई जाती हैं और योजनाओं का परिणति यह होती है कि जिस व्यक्ति पर वो नियम लागू किए जाते हैं, जिस व्यक्ति को साथ वो षड्यंत्र किया जाता है या जिस व्यक्ति को पराभव देना होता है, उसकी बुद्धि को डाइवर्ट करने का कार्य किया जाता है। तो ये कौन लोग करते हैं? ये देव लोग करते हैं, विद्वान लोग करते हैं, सुपीरियर लोग करते हैं, सीनियर लोग करते हैं कि ये व्यक्ति अब ठीक नहीं है तो इसको अब डाइवर्ट करो, इसको ठिकाने पर लाना है। तो जैसे कि कोई प्रधानमंत्री होता है और वो जानते हैं कि ये एमएलए या विधायक हैं, सांसद हैं अथवा किसी विभाग का मंत्री है। अब इसका आचार विचार व्यवहार कुछ ठीक नहीं है राजनीतिक दृष्टिकोण से, इसका सामाजिक चरित्र कुछ ठीक नहीं है और ये आगे भारी पड़ने वाला है। तो फिर ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी कि उस पर सीबीआई का छापा पड़े, वो किसी मामले में एक्सपोज हो अथवा उसके वैभव को, उसके सामर्थ्य को कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उसकी पराजय चाहते हैं, क्योंकि इसका जीतना ठीक नहीं है। जैसे कि हाल ही के चुनावों में हमने देखा, राजस्थान का एक केस रहा, तो देव लोग नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति पुनः सीएम बने, क्योंकि उसके हाव भाव ठीक नहीं है। तो उसकी पराजय को वो चाहते थे, इसलिए बुद्धि हर ली गई। बुद्धि का मतलब सामर्थ्य, उसके सामर्थ्य का हरण कर लिया गया, उस पर सामर्थ्य पर अंकुश लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वो व्यक्ति हार गया। तो ये मैंने राजनीति से एक उदाहरण आपको दिया। तो इस प्रकार से अगर हम समझेंगे तो हमको ये श्लोक ठीक से समझ में आएंगे। वहाँ के देवता कोई चेतन पदार्थ हों और वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ उनका वैमनस्य हो, वो संभव नहीं है। और अगर ये मान लें कि देवताओं का तो किसी के साथ वैमनस्य नहीं है, लेकिन वो कोई बुरे हैं, उनके साथ वो बुरा कर देते हैं, जो अच्छे हैं उनको सफलता दे देते हैं, तो फिर ये सब जगह देखना चाहिए। ये एकाकी सिद्धांत नहीं चलेगा, ये सर्वतंत्र सिद्धांत होना चाहिए। सभी जगह इन नियमों का लागू होना चाहिए, लेकिन सभी जगह ये नियम लागू नहीं होते। तो कार्य कारण सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो ये चीज़ें ठीक नहीं बैठती हैं। तो इस प्रकार से इनके अर्थ समझना ज़्यादा ठीक है कि देवलोग जिसे पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को वो पहले ही हर लेते हैं, इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। जैसे कि आप अन्य क्षेत्रों में भी देखते हैं कि जो बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, विवेकी हैं, वो जानते हैं कि ये व्यक्ति नीच है, दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति है, और अभी ये अपने आप को आडंबर किया हुआ है, यानी ये इसने अपने आप को छुपा रखा है, ये अभी एक्सपोज नहीं है। तो कुछ ऐसी चालें, कुछ ऐसे पांसे फेंके जाते हैं जिसमें वो फंसता है और जो उसका क्राइम होता है वो एक्सपोज हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये देव शब्द का यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ समझना चाहिए। मुझे इस प्रकार से समझ में आया कि देवलोग जिसको पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को वो पहले से ही हर लेते हैं, यानी उसके सामर्थ्य को, जो उसका सामर्थ्य है, जो उसका वैभव है, उस पर वो अंकुश लगा देते हैं। फिर क्या होता है, वो नीच कर्मों पर अधिक दृष्टि रखेगा, यानी वो शॉर्टकट अपनाएगा, वो एग्रेसिव होगा, वो बदले की भावनाओं में आएगा, अथवा जो अभी छुप करके कर रहा था जिन कर्मों को, वो छुप करके ना करते हुए वो टोटली खुला होकर के करे और उनको ये अच्छा मानने लग जाए, यानी वो उस प्रकार से एक्सपोज हो जाएगा। तो मुझे ये इस प्रकार से समझ में आता है। और जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो बुद्धि की मलिनता स्वाभाविक है, विवेक नहीं रहता है, व्यक्ति को होश नहीं रहता, और व्यक्ति को अपने जो सामने हैं, चाहे वो अन्याय हो, अधर्म हो, उसी में उसको रस आने लग जाता है। बुद्धौ
कलुषभूतायां विनाशे समुपस्थिते अनयो नैसंस्काशो हृदयानात् अपसर्पति। तो कह रहे हैं कि विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। तो विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, तो इस पर भी हम पहले की कक्षाओं में चर्चाएं कर चुके हैं। तो ये जो पंक्ति है कि विनाश काल जब आता है तो बुद्धि मलिन हो जाती है, और जिस चौपाई की पंक्ति का भी कई बार हम जिक्र कर चुके हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बुद्धि की मलिनता पहले होती है और बुद्धि की मलिनता विनाश का कारण होता है। ऐसा नहीं है कि विनाश पहले आता है और उसके बाद बुद्धि मलिन होती है, ये बातें इस प्रकार की नहीं है। सिद्धांतता बात ऐसी है कि पहले बुद्धि की मलिनता होगी। जब तक बुद्धि पवित्र है तब तक सारे कार्य ठीक हैं, और जैसे ही बुद्धि में अपवित्रता आएगी कार्य बिगाड़ आरंभ हो जाएगा। तो बुद्धौ कलुष भूतायाम विनाशे समुपस्थिते, विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। तो जो न्याय में बुद्धि लगनी चाहिए थी वो अन्याय में लग जाती है, और जो अन्याय है वो एक प्रकार से न्याय के जैसा लगने लग जाता है। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और श्राद्ध पक्ष में लोग पितरों के नाम पर भोजन आदि कराते हैं, पिंडदान कराते हैं, कथाएं कराते हैं। सिद्धांतता देखा जाए तो ये अन्याय है। घर आए पूजे नहीं और वामी पूजन जाए। मतलब जब वो जीवित अवस्था में थे, सजीव थे, चेतन थे, शरीर में थे, तब तो उनके प्रति कोई उपकार किया नहीं, उनकी सेवा शुश्रूषा की नहीं, और उनके नाम पर उनके साथ कोई भी दान पुण्य सेवा का कार्य किया नहीं। लेकिन उनके जाने के पश्चात, उनके मरने के पश्चात ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं उन्हीं के नाम पर। तो ये अन्याय है। न्याय होता उनके साथ, उनके पास रह करके उस समय करते। लेकिन ये जो अन्याय ही एक समय से न्याय लगने लगता है कि नहीं, हमारे पितरों को, पूर्वजों को शांति मिलनी चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए, तो हम पिंडदान करेंगे, हम श्राद्ध पक्ष में कौओं को, कुत्तों को, गाय को, वृक्ष वनस्पतियों को भोजन देंगे, हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तो ये उनको न्याय लगने लग जाता है। तो ये न्याय क्या है? बुद्धि की मलिनता। इसको न्याय मान लेना बुद्धि की मलिनता है। ईश्वर सारे संसार का मालिक है, लेकिन उसे किसी क्षेत्र विशेष में बैठा करके वहाँ का ही प्रतिनिधि बना दिया जाए, तो ये ईश्वर के साथ अन्याय है। और इस अन्याय में हम खूब सहयोग करते हैं, और इस अन्याय को ही हम न्याय मानने लग जाते हैं। यानी जो सारी दुनिया का मालिक है उसको 2x2 के में या 10x10 के क्षेत्र में बैठा देते हैं, और पर्टिकुलर एरिया उसको सौंप देते हैं, और नाम भी रख देते हैं, टेकरी सरकार, फलाना सरकार, फलाना नाम कॉलोनी, ऐसे करके भी उनका कर देते हैं। तो वो बोले कि ये बस आप यहाँ तक के अधिपति हैं, आप यहाँ तक के स्वामी, ये क्षेत्र आपका है। तो जो सब जगह का मालिक है उसको हम पर्टिकुलर एक भूमि का टुकड़ा पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि बस आप यहाँ तक के मालिक हैं। तो ये अन्याय है, ये अन्याय है उसके साथ, और इस अन्याय को हम सब करते हैं और इसी को हम लोग न्याय मान लेते हैं। ये क्या है? बुद्धि की मलिनता है, और ये बुद्धि की मलिनता ही क्या है? हमारे विनाश का कारण है, और विनाश हो ही रहा है। जितना धर्मांधता, पाखंड बढ़ रहा है, ये इसी विनाश काल का, इसी बुद्धि की मलिनता का ही ये द्योतक है, परिचायक है, उसी का परिणाम है। तो देवता लोग क्या करते हैं?
फिर क्या करते हैं कि ऐसे देवी प्रतिमा स्थापित कर देंगे, कोई स्पेशल क्षेत्र उनको प्रोवाइड करा देंगे, जैसे पटवारी को प्रोवाइड करा देते हैं, पुलिस वाले को प्रोवाइड करा देते हैं, डॉक्टर को प्रोवाइड करा देते हैं, ऐसे ही वो देवी देवताओं को भी प्रोवाइड करा देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उनसे रिक्वायरमेंट रखते हैं, बोले कि बच्चे नहीं हो रहे, आपकी जिम्मेदारी है, विवाह नहीं हो रहा, आपकी जिम्मेदारी है, नौकरी नहीं लग रही, आपकी जिम्मेदारी है, बीमार हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, प्रॉपर्टी का केस है तो आपकी जिम्मेदारी है, पानी नहीं बरस रहा तो आपकी जिम्मेदारी है, पानी ज़्यादा बरस रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है। मतलब सारी की सारी जिम्मेदारियां उनको दे दी जाती हैं। तो एक प्रकार से नौकर बना दिया जाता है और बोलते हैं कि ये हमारे देवता हैं। तो ना देवा दंड मादाय रक्षन्ते पशुपालवत यम तो रक्षन्तिम इक्षन्ति बुद्धया संविभजन्ति तम। कह रहे कि देवता लोग ग्वालों की भांति डंडा लेकर किसी की रक्षा नहीं करते, आप उनको रक्षक बना देते हो, एरिया प्रोवाइड करा देते हो, क्षेत्र प्रोवाइड करा देते हो, फिर उसको घूस भी देते हो। घूस देना ही एक प्रकार से, बोले ऐसा है, आप इसका इतना काम कर देना हम ऐसा कर देंगे, आप इतना काम कर देना हम इतना कर देंगे। तो ये अन्याय है, ये बुद्धि की मलिनता है। तो देवता लोग ग्वालों की भांति डंडा लेकर किसी की रक्षा नहीं करते। जैसे ग्वाल होते हैं, गायों के सेवक होते हैं, गौ चराने वाले होते हैं, वो डंडा लेकर के क्या करते हैं, गायों की रक्षा व्यवस्था करते हैं, चराते हैं, उनको घास आदि खिलाते हैं, समय पर गांव से लेकर के जंगल की ओर जाते हैं, फिर जंगल से वो वापस गांव की ओर लेकर आते हैं और उनकी सुरक्षा रक्षा व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे देवता लोग नहीं करते, यानी ऐसा ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है। ईश्वरीय व्यवस्था क्या है, यम तो रक्षितुम इक्षन्ति बुद्धया संविभजन्ति तम। वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। यानी जिसकी रक्षा करनी चाहिए अथवा जिनको रक्षा करनी है, यानी जो अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो वो बुद्धि का प्रयोग करें। तो प्रायः इन श्लोकों के अर्थ भी गलत ले लिए जाते हैं और कभी कभी जो भाष्यकार हैं वो भी गलत अर्थ कर देते हैं और मिश्रण तो बहुत कुछ हुआ ही है। तो ये सैद्धांतिक रूप से टकराव इन प्रसंगों में आता है, तो उनको हमें समझने की आवश्यकता है। तो रक्षा के लिए ईश्वर ने क्या किया है, रक्षा के लिए ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है। सोच विचार करके काम करें। रात्रि है तो टॉर्च लेकर के चलें, हाथ में दंड लेकर के चलें, दिन है तो समझदारी से चलें, एकांत है तो प्रोटेक्शन के साथ चलें, लंबा सफ़र है तो भोजन आदि सब चीज़ें लेकर के चलें। यानी अपनी चौकसी सबकी सुरक्षा, वो किससे होगी, बुद्धि से। वहाँ आप भाग्य भरोसे नहीं बैठ सकते, भाग्य भरोसे नहीं बैठ सकते, देव के भरोसे नहीं बैठ सकते कि साहब जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा ना। आपको बुद्धि दी है, आप बुद्धि का प्रयोग कीजिए और अपना कार्य आगे बढ़ाइए। यथा यथा ही पुरुषा कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा से सर्वार्था से सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। तो क्या होगा कि यथा यथा ही पुरुषा कल्याणे कुरुते मनः, जैसे जैसे मनुष्य कल्याण के क्षेत्र में अपने मन को लगाता है, तथा तथा से सर्वार्था सिद्ध्यन्ते न अत्र संशयः, वैसे वैसे ही उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। केवल भाग्य भरोसे बैठे रहना, देवों के भरोसे बैठे रहना, दूसरों पर आश्रित रह कर के जीवन चलाना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बुद्धि की मलिनता है, ये बुद्धि की मूर्खता है। समय को दोष देना, समय को अच्छा मानना, समय को बुरा मानना, ये भी एक प्रकार से बुद्धि की न्यूनता ही है। जब तक हम कुछ कर्म करेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, और हमारा मन अच्छे कार्यों में संलग्न होगा
तो अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा, और बुरे कार्यों में संलग्न होगा तो बुरा मार्ग तो खुला है ही। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि भाई इस बुद्धि की मलिनता को छोड़ो, इस बात को रोना भी आप छोड़ दो कि विनाश काल आया है इसलिए बुद्धि खराब हो गई है, ये तो होनी ही थी इसलिए बुद्धि फिर गई, इसलिए ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, प्रायः लोग ऐसा ही सोचते हैं। आप अच्छा कर्म करो, मन को संयमित रखो, मन को धर्म मार्ग में, सन्मार्ग में लेकर के जाओ। जब आप ऐसा ऐसा करते जाएंगे तो जो आपके अभीष्ट कार्य हैं, जो होने योग्य कार्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं, भले कार्य हैं, उनकी सिद्धि यानी उनकी प्राप्ति क्रमशः होती चली जाएगी। लेकिन कब होगी? स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाग्य भरोसे, देव भरोसे नहीं बैठना होगा। खुद करो, खुद भरो। तो ये देव के संबंध में आज की चर्चा हमने रखी। कल और भी हम चर्चा रखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आज की कक्षा में आप लोगों को कुछ शंकाएं हो, संशय हो, तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर लीजिएगा अथवा व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। नमस्ते जी।